नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, क्रोध में भरे हुए धर्मात्मा नरेश की वो बात सुनकर अनंत पराक्रमी अतिरथी महात्मा विजयशील अर्जुन ने उदारचित्त एवं दुर्जय राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन, आज जब मैं संशप्तकों के साथ युद्ध कर रहा था, उस समय कौरव सेना का अगुआ द्रोणपुत्र अश्वत्थामा विषधर सर्प के समान भयंकर बाणों का प्रहार करता हुआ सहसा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। भूपाल शिरोमणे, इधर कौरवों की सारी सेना मेघ के समान गंभीर घर घर ध्वनि करने वाले मेरे रथ को देखकर युद्ध के लिए डट कर खड़ी हो गई। तब मैंने उस सेना में से 500 वीरों का वध करके आचार्य पुत्र पर आक्रमण किया। नरेंद्र, जैसे गजराज सिंह की ओर दौड़े, उसी प्रकार अश्वत्थामा ने मुझे सामने पाकर विजय के लिए प्रयत्नशील हो मुझ पर आक्रमण किया। महाराज, उसने मारे जाते हुए कौरव रथियों का उद्धार करने की इच्छा की। भारत तदनंतर कौरवों के प्रधान वीर दुर्धर्ष आचार्य पुत्र ने रण क्षेत्र में विष और अग्नि के समान भयंकर तीखे बाणों द्वारा मुझे और श्री कृष्ण को पीड़ित करना प्रारंभ किया। मेरे साथ युद्ध करते समय अश्वत्थामा के लिए 8-8 बैलों से जुते हुए 8-8 छकड़े सैकड़ों सहस्रों बाण ढो रहे थे। उसके चलाए हुए उन सभी बाणों को मैंने अपने बाणों से मारकर उसी प्रकार नष्ट कर दिया जैसे वायु मेघों के समूह को छिन्न भिन्न कर देती है। तत्पश्चात जैसे वर्षा काल में मेघों की काली घटा जल की वर्षा करती है, उसी प्रकार शिक्षा, अस्त्र, बल और प्रयत्नों द्वारा धनुष को कान तक खींचकर छोड़े गए बहुत से बाण समूह अश्वत्थामा ने बरसाए। इसके उपरांत वह समर भूमि में चारों ओर चक्कर लगाने लगा। वह कब बाण लेता, कब उसे धनुष पर रखता और कब बाएं अथवा दाएं हाथ से उसे छोड़ता था, ये हम लोग नहीं जान पा रहे थे। केवल प्रत्यंचा सहित तना हुआ उस द्रोण पुत्र का मंडलाकार धनुष ही दिखाई देता था। उसने 5 तीखे बाणों से मुझको और 5 से श्री कृष्ण को आहत कर दिया। तब मैंने पलक मारते मारते वज्र के समान 30 सुदृढ़ बाणों द्वारा उसे क्षण भर में पीड़ित कर दिया। मेरे छोड़े हुए बाणों से आहत होने पर उसका स्वरूप कांटों से भरे शाही के समान दिखाई देने लगा। तब वह सारे शरीर से रक्त की धारा बहाता हुआ मेरे द्वारा पीड़ित हुए समस्त सैनिक शिरोमणियों को रक्त से लथपथ देखकर सूत पुत्र कर्ण की रथ सेना में घुस गया। तत्पश्चात युद्ध स्थल में अपनी सेना के योद्धाओं को भय से आक्रांत और अश्वों गजों को भागते देख 50 मुख्य रथियों को साथ ले शत्रुओं को मत डालने वाला कर्ण बड़ी उतावली के साथ मेरे पास आया। उन 50 रथियों का संहार करके कर्ण को छोड़कर मैं बड़ी उतावली के साथ आपका दर्शन करने के लिए चला आया। जैसे गौवें सिंह को देखकर भयभीत हो जाती हैं, उसी प्रकार सारे पांचाल सैनिक कर्ण को देखकर उद्विग्न हो उठ रहे थे। राजन, मृत्यु के फैले हुए मुख के समान कर्ण के पास पहुंचकर प्रभद्रगण भारी संकट में पड़ गए। कर्ण ने युद्ध के समुद्र में डूबे हुए उन 700 रथियों को तत्काल मृत्यु के लोक में भेज दिया। अचिंत्य कर्मा नरेश्वर, जब तक सूत पुत्र ने हम लोगों को नहीं देखा था, तब तक उसके मन में उद्वेग या खेद नहीं हुआ था। मैंने जब सुना कि उसने पहले आप पर दृष्टिपात किया था और आपसे उसका युद्ध भी हुआ था, साथ ही उससे भी पहले अश्वत्थामा ने आपको क्षत कर दिया था, तब क्रूर कर्मा कर्ण के सामने से आपके यहाँ चला आना ही मुझे समुचित प्रतीत हुआ। पांडुनंदन, मैंने युद्ध में अपने सामने कर्ण के इस विचित्र अस्त्र को देखा। सृंजियों में दूसरा कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो आज महारथी कर्ण का सामना कर सके। राजन, शिनी पुत्र सात्विकी और धृष्टद्युम्न मेरे चक्र रक्षक हो। युधामन्यु और उत्तमौजा, ये दोनों शूरवीर राजकुमार मेरे पृष्ठभाग की रक्षा करें। महानुभाव भरतवंशी नृपश्रेष्ठ, शत्रु सेना में विद्यमान रथियों में प्रमुख वीर दुर्जय सूत पुत्र कर्ण के साथ यदि इस संग्राम में आज मुझे यह दिख जाए, तो युद्ध स्थल में मैं उसी प्रकार युद्ध करूंगा जैसे वज्रधारी इंद्र ने वृत्रासुर के साथ किया था। आइए देखिए, आज मैं रणभूमि में सूत पुत्र पर विजय पाने के लिए युद्ध करना चाहता हूँ।
प्रभद्रगण कर्ण पर धावा कर रहे हैं। ऐसा करके वे मानो अजगर के मुंह में पड़ गए हैं। भारत 6 सहस्र राजकुमार स्वर्गलोक में जाने के लिए युद्ध के सागर में मग्न हो गए। राज सिंह, यदि आज मैं बंधुओं सहित युद्ध में तत्पर हुए कर्ण को हठपूर्वक न मार डालूं, तो प्रतिज्ञा करके उसका पालन न करने वालों को जो दुखदायी गति प्राप्त होती है, उसी को मैं भी पाऊंगा। मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, आप रणभूमि में मेरी विजय का आशीर्वाद दीजिए। नरेंद्र सिंह धृतराष्ट्र के पुत्र भीमसेन को ग्रस लेने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं उसके पहले ही सूत पुत्र कर्ण को, उसकी सेना को तथा संपूर्ण शत्रुओं को मार डालूंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।